अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मुल्क में इंटरनेट का इशू जो है वो चल रहा है और कल भी हम आपके साथ मुखातिब ना हो सके और उसकी वजह यही थी। लेकिन क्या किया जाए, बहरहाल मसरूफियात भी हैं, नासिर साहब ने भी घर जाना होता है और खबर करनी होती है, काम करना होता है, असी तो वेले हैं। तो बहरहाल जो कल की समात क्या हुई और फिर जब यहाँ पे बाहर धरना था तो अंदर क्या हुआ। नासिर साहब के एक सोर्स हैं, उन्होंने कहा कि कोई शख्स धुआं मार गया है, लेकिन बहरहाल ये जो कल हुआ और फिर आज हाँ चीफ की गाड़ी में BMW है। अच्छा, BMW है चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी। अभी अभी पीछे गए? ओके, तो क्या हो गया? BMW है तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तो है ना ये नासिर साहब? नहीं, मैं कह रहा हूँ BMW कार है, नॉट मर्सिडीज बेंज। अच्छा, कौन सी वाली है? BMW है। वो एक SUV है या दूसरी नहीं है? नहीं, 7 सीरीज है, सीडान, जो क्या होता है लग्जरी कार। अच्छा, सीडान जो है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो डिग्गी वाली लंबी कार, अच्छी कार ही है ना? लग्जरियस कार है, 7 सीरीज होगी यकीनन। अच्छा, तो ये तो ऐसे ही आगे, क्योंकि अभी नासिर साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस निकल के गए हैं। तो बहरहाल मर्सिडीज़ गाड़ियों के वाले से भी इमरान खान साहब भी मर्सिडीज़ गाड़ी में आए थे। अच्छा, जो उस दिन की समात थी जो इमरान खान साहब की हुई, और वो तो वेलकम, और ये तो भूल ही गया नासिर साहब, गुड टू सी यू है। हाँ, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू हसना साहब, गुड टू सी यू जी, थैंक यू। मेरे लिए वेख लो ना, थैंक यू इमरान खान ना बनो। हाँ, थैंक यू जी। अच्छा, लेकिन कयूम साहब, ये अच्छी बात है, ये इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। हम एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। हाँ, विश यू गुड लक। हाँ, नहीं मतलब एक अच्छा है, मतलब नहीं, एक दूसरे को तो ग्रेड करना चाहिए। यहाँ साकिब निसार स्टाइल चलता है ना, है। गलती ये है। हाँ, वो साकिब निसार की उधर से ही ललकरे लगाए कि ओ कौन है ये, इधर इसको करो, इधर गिरफ्तार कर लो, ये कर दो, वो कर दो। वो असल में यहाँ हाँ, 2 MP है तो मैं यूँ चुटकियों में रिजाइन इस करा किस्म का दूँ। चीफ जस्टिस चाहिए होता है वैसे, आपस की बात। नहीं, जो लेकिन- एंटी टेररिज्म के केस भी बनवाए वर्करों पे, सहाफ़ियों को गिरफ्तार करे, फलां सहाफ़ी तुम्हारा एडिटर कौन है कल बुलाओ, आप तो खुद एक्सपीरियंस किया। तो इस किस्म का भी हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं, हमें चीफ जस्टिस ऐसा चाहिए जो आइन रीराइट करे। हाँ, हाँ, हमें चीफ जस्टिस ऐसा चाहिए नासिर साहब, जो 60 अरब के एलिगेशन लगने वाले पॉलिटिकल लीडर को जो है उसको कहे वेलकम खान साहब। हाँ यार अभी वो क्यों बरकत पड़ जाएगी, खाएं पिएं सोएं, हमें ऐसा चीज़ कन्विक्ट तो नहीं है ना यार, कयूम साहब आगे चले, कन्विक्ट तो नहीं है ना। नहीं हमें ऐसा चाहिए। नहीं, हमें इफ्तिखार चौधरी बेस्ट है, वो ऐसा चीफ जैसे चाहिए। अच्छा, वो उन्होंने ना हर मिसिंग पर्सन के मामलात में और उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत तो जनरल कैनी की वजह से है, तो ऐसा चीफ जैसे चाहिए वैसे। तो नहीं, आपकी पीपल्स पार्टी ने तमगा जमहूरियत किसको दिया था? किसको दिया था? इफ्तिखार चौधरी को। देखिए 2009 इफ्तिखार चौधरी को नहीं दिया था, देखें जनरल असलम बेग और असद दुरानी साहब को। देखें बात ये दिखाएं है क्या 2009 से 9 के बाद हाँ, एक नया पाकिस्तान जो उस वक्त बना था, उस वक्त अच्छा, ये नया पाकिस्तान 2009 में जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बनाया था। अच्छा, नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने मांग कहा की जैसी। नहीं, वो एतजाज एहसन साहब ने बनाई सी। हाँ, और उस वक्त जब सियासी जमातों को और पार्लियामेंट को मजबूत करना होता था, करना चाहिए था, तो उस वक्त क्या हुआ, कोई यहाँ काला कोट पहन के आ गया तो मेमो गेट खुल गया, कोई आ गया और इमरान खान भी कहते थे कि मैं इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े रहें, डटे रहें, हम आपके साथ हैं। मीडिया का एक सेक्शन भी उस वक्त उसका भी रोमांस चल रहा था। तो बाद में सारी चीज़ें सामने हुई कि जुडिशल पॉलिटिक्स ने तबाह। नासिर साहब, आप लगाते थे चीफ जस्टिस इन कम्युनिके वाली हेडलाइंस, क्यों लगाते थे आप? यार वो तो एक इवेंट था और बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था। एक चीफ जस्टिस को आपने घर में पाबंद सलासल कर दिया था, उसको कौन इग्नोर कर सकता है यार। वो आइन को आपने एक चीफ जस्टिस को आर्टिकल 209 को इन्वोक किए बगैर ही घर भेज दिया, तो वो तो एक इलीगल बात थी। और 2009 से 13 की बात तो कर रहे हैं ना, अब भी आपकी पार्लियामेंट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं ये चीफ जस्टिस का जो है उसके खिलाफ रेफरेंस की तैयारी करें, तो ये कहाँ जाएगा नासिर साहब? ये रेफरेंस बन सकता है चीफ जस्टिस पे इस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी बना के, और ये क्या कर रहे हैं? देखें, ये है तो अनफॉर्चुनेट, ये काम नहीं है इंस्टीट्यूशंस का। दूसरे इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है, और मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पर सीरियस है कि वो रेफरेंस बनाएगी। तो वो आज नासिर साहब, मुझे पता है आपके बड़े सोर्सेज हैं। नहीं, कोई सोर्सेज नहीं, मुझे पता है, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाना था वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, क्या हुआ कुछ उसकी आपको इतला है?
देखिए, मैं वहाँ मौजूद तो नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना है वो अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ पेश हुए थे और उन्होंने पहले तो पूछा था कि आप किस बेस में रजिस्ट्रार को बुलाएंगे, कोई वजह होगी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो ऑडिट के बेस पे अपने डिसीजन देखती है ना, तो ऑडिट आपने रिपोर्ट देखी है जिस पे आप बुलाना चाह रहे हैं। तो ये मुझे तो हैरत है कि पार्लियामेंटेरियंस हमारे होमवर्क करके बगैर स्टेटमेंट्स दे देते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, मीडिया ने खूब स्प्लैश कर दिया। वो हुआ ये कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऑडिट रिपोर्ट्स उन्होंने ना देखी थी, ना उन्हें मालूम था किसी चीज़ का। और ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? ऑडिट रिपोर्ट किधर गया, ऑडिट रिपोर्ट किधर, पूछा गया कि किधर है ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट जब उसमें ऑडिट रिपोर्ट में है भी कुछ नहीं। ऑडिट रिपोर्ट में जब कुछ भी ना हो, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही मामूली छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो फिर बुलाने का मकसद ठीक ठीक हो गया। अच्छा नासिर साहब, मुझे एक और भी चीज़ पता लगी है, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, आपको तो नहीं बताया, कि इमरान खान साहब को जिस दिन बुलाया जा रहा था यहाँ पे, तो उस दिन अचानक चीफ जस्टिस ने, देखना अभी पहले सेशन जो था उसमें हियरिंग हो रही थी, अचानक चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान को पेश करें। तो उसके बाद सुना है कि बेंच के अंदर बताया कुछ आपस में था कि ये आपने क्या किया है, कुछ इस तरह की बात हुई है? देखिए, सरप्राइजिंग तो हम सब के लिए था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई खान साहब को बुला लेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने हियरिंग के दौरान, आपको याद होगा, ये कहा था कि हमें ये चूँकि प्रेसिंक्ट्स जो हाई कोर्ट की प्रेसिंक्ट्स है उसकी जो तकद्दस है उसको ब्रीच किया गया है, उसको वायलेट किया गया है। तो और ये हमें, वी आर सीरियस, ये तो हर चीज़ को बैक बुलाने के मामले के ऊपर जजेस में कोई एकदम से वो था कि भाई यार ये क्या किया? नहीं, देखें, मैं तो देखें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही देख सकता हूँ ना। बॉडी लैंग्वेज में आपको पीछे की मालूमात भी पता है? नहीं, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस में बात कर रहा हूँ कि अचंभा सबको लगा था, हमें भी लगा था। इवन जजेस को भी मतलब मैंने तो सबको जो गौर से देखा था तो परेशान सब हुए थे। हाँ, अच्छा हसनात साहब, ये जो अब चल रहा है कि जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमात कायम किए जाएंगे, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है, ज़ाहिर है 9 मई के जो वाक़यात हैं बहुत संजीदा हैं, इस पे तो सरफ नज़र नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ें और ज़्यादा आ रही हैं, तो किस हद तक कामयाब होगा? कोई हुकूमत की क्या लीगल स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है इम्पॉर्टेंट, आज उसमें डिसीजन हो जाएगा। लेकिन कल जो कोर कमांडर मीटिंग थी उसमें जो प्रेस रिलीज जारी हुई उससे तो बज़ाहिर लग रहा है कि फ़ौज इस मामले में डिटरमिन है कि जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब आर्मी एक्ट के हवाले से मेरा ख्याल है हुकूमत में डिवीज़न है। कोई लोग कहते हैं दहशतगर्दी का एंटी टेररिज्म का जो एक्ट है वो अप्लाई किया जाए, और कहीं से ये भी एडवाइस आ रही होगी कि आर्मी एक्ट के तहत भी करें। तो देखें अब इसमें, लेकिन ये इतला है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो जो आर्मी एक्ट है मेरे ख्याल में जो इख्तलाफ शायद इस वजह से आ रहा है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो टेररिज्म के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन ATA के अंदर आता है, लेकिन बैटर और मंसूबा साजी का जो है वो कवर होता है। नहीं, उसमें ये होना है कि वो आदमी जो है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी सेक्टेरियन वायलेंस या वो कोई हिस्सा हो तो उसमें आर्मी एक्ट उसने अटैक किया हो, इस तरह का मामला आता है। लेकिन देखें, वो लीगल तो यहाँ सवाल है ही नहीं ना। जब डिटर्मिनेशन होगी तो मेरा ख्याल है फिर प्रोसीड भी हो जाएंगे। लेकिन देखें, हुकूमत में भी ये भी कहे कि जी ठीक है एंटी टेररिज्म के तहत करें, लेकिन ये लग रहा है कि इमरान खान साहब काफ़ी डिफेंसिव हैं, और उसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने जो अपनी हरकत की है, जो तकरीर बाद में की है, और जो 1.5 घंटे की वो जो तकरीर थी, जो उन्होंने बुरा भला और गालियाँ भी दी चेयरमैन नैब को, और फिर और मिलिट्री ऑफिसर्स को नाम ले के जो बातें की, उससे मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग जो जहाँ जिस बैठे हैं, जहाँ उनको रेस्क्यू मिल रहा था, वो लोग भी अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि या उनके लिए भी हम परेशानी है कि अब इन हालात में हम कैसे क्या करें। नाज़िर साहब, कल की जो हियरिंग थी उसके अंदर चीफ जस्टिस ने एक लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो फ़िक्रा बहुत कहा, वो इन्होंने कहा कि जंग की सूरत हाल में तो फिर कानून भी खामोश हो जाता है। तो आप समझते हैं कि ये जो इस तकरीर ने इधर भी जो है वो परेशानी के अलार्म बजाए हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे बंद
अब ओपन कोर्ट में तो समाअत होती है, लेकिन उसके बाद के मामलात के अंदर परेशानी है वहाँ पे? कयूम साहब, मैं तो मुझे तो विजिबल परेशानी नज़र आ रही है। आज भी बेंच में चीफ साहब, मतलब वैसे तो चीफ साहब इज़ वेरी पोलाइट, बहुत पुरसकून तरीके से कंडक्ट करते हैं हेयरिंग को। आज भी नैब हेयरिंग में उन्होंने बड़े पुरसकून तरीके से रहे। लेकिन देखें, बात दरअसल ये है कि जब खान साहब भी तो स्पेयर नहीं करते ना किसी को। वो आप, एक तरीका है ना, किसी को आप क्रिटिसाइज़ करें, ज़रूर करें। पॉलिटिकल अपोनेंट्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन एक तरीका, एक डिसेंसी, एक नॉर्म्स है। लेकिन आप सीधा नाम ले रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप उसको प्रूव भी नहीं कर सकेंगे वो एविडेंस। अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको बुलाया गया और कहेंगे जी सबूत दो, कहाँ से लेके आएंगे सबूत? और आप नाम लेके और आप अपने इंस्टिगेट के उस ज़ुमरों में आ रहे हैं ना, कि आप अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज दे रहे हो कि एक इंस्टीट्यूशन का हेड जो है वो आपके ख़िलाफ़ है। और ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। और तो उसकी परेशानी आप समझते हैं कि जो रिलीफ देने वाले जज साहिबान हैं, यानी कि वेलकम करने वाले, उनको भी हीट महसूस हो रही है? ये देखें, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बज़ाहिर विजिबली डिस्टर्ब सब नज़र आ रहे हैं, सब डिस्टर्ब हैं, क्योंकि खान साहब को रोकने वाला कोई नासिर है साहब ने अंदर की खबर दी है कि अंदर बेचैनी है मैं आपको पहले भी जजेस के बता दरमियान। हाँ, क्या? नहीं, वो तो 2 दिन से कंडक्ट से लग रहा है कि बंदियाल साहब परेशान नहीं, वो नासिर साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कल की हेयरिंग के बाद कि क्या धुआं मार गया, क्या कह रहे हैं? नहीं देखा, बॉस ने विजिबली डिस्टर्ब हैं। अच्छा। क्योंकि खान साहब ने, मैं देख लो उसको, खान साहब ने किसी को कहीं का भी नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और वो हमेशा अपने मोहब्बत और दोस्तों affection जो को, है, अपने दोस्तों को आजमाते हैं। इमरान खान इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद यहाँ में भी ये जो उसके बाद 2 जानवरों के नाम लेके कहते हैं। देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ में भी हर एक अपने जो इसे कहते हैं कि अपने, वो एक तो बात ये है कि खदशात पे सारी गेमें हो रही है ना। अच्छा, ये तो ये जो एनालिसिस फरवरी में है ना 100 मोटो आपकी। लिया गया, हाँ। सारा कुछ हुआ गया, वजह ये थी। और उसके बाद नज़र आ गया कि जी वो अंदर से, जैसे काजी फैसल जो 7-8 की लड़ाई थी उस वजह से हुआ। हालांकि सबको पता था कि माजी में वो लोग, उन्होंने जब जज भी लगाने थे तो उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा क्या बात हुई, उनका पता था कि जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने हैं तो पहले मामलात उनके ठीक होते तो तब। लेकिन वो वजह ये थी कि जुडिशल पॉलिटिक्स यहाँ ख़राब हो रही थी। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर ना ये 90 दिन के इंतखाबात का जब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था बेंच, तो इसका आसान हल ये था कि फुल कोर्ट बनाते। तो मेरा ख्याल है कि वो जज जो कहता है कि जी 1 साल इलेक्शन ना हो, तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है या जो भी। और ये मेरा ख्याल है PDM और गवर्नमेंट के साथ बड़ा भला किया चीफ जस्टिस मर्जा बंदयाल और इमरान खान ने, कि जितना उनको इस हालात में, उनकी गवर्नेंस ने तो तबाह किया उनको, इन्फ्लेशन हुई है, जो भी हालात थे या उनकी, उसके बाद बंदयाल साहब ने बेंच नहीं बनाया, अड़ गया कि जी नहीं मैं फुल कोर्ट नहीं बनाना, या 9 रुकनी बना तो वो 4-3 या जो भी, वो 3 जो दूसरे धड़े वाले जज थे या दूसरे जजेस आप कहें, धड़ा तो वहाँ नहीं है, कि जी लाहौर में मामला ठीक 3 दिन दे दें। अगर लाहौर हाई कोर्ट में 3 दिन दे के मामला आ जाता, मामला सेटल हो जाता, तो वहाँ वो उनका ये हुआ कि उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया। इमरान खान साहब ने क्या किया, ना फुल कोर्ट बना और फिर ना 14 मई को इलेक्शन। और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट में आपने ऐसा किया कि जो डिवीज़न हम आगे पीछे बात करते थे, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने अपने धड़े के 8 जज का बेंच, हालांकि आपको पता है ताक का बेंच होता है, जुफ्त को बना के, क्योंकि ये मेरे साथ में देखो मैं मेजॉरिटी, और मज़ीद सुप्रीम कोर्ट की तबाही हो गई ना, अगलों को पता चल गया। और उन्होंने फिर कहा कि 8 हैं, ठीक है, फिर अब ये प्रोसीडिंग चलती तो पता चल जाता है कि 8 हैं या 6 हैं। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने 2 असम्बलियाँ भी डिज़ॉल्व कर दी, नेशनल असम्बली में 155 लोग भी वापस कर दिए, PDM को इतनी स्पेस दे दी, इस्टेब्लिशमेंट को भी दे दी, और साथ ही तकरीरें भी करते रहे कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब आप इतनी स्पेस छोड़ेंगे तो फिर आपकी ये होना है। बावजूद इसके के आखिरी तकरीर जो की है, बस फिर काम ही खत्म, वो लास्ट नेल इन द कॉफिन, और जो ठीक है, हमले करवाए। हाँ। तो अच्छा नासिर साहब, ये देखे ना कि वो तो जनरल बाजवा से जब सदर अलवी ने इनकी मुलाकात करवाई थी, जिसको छुपा के रखा था, लेकिन वो फिर वो भी आपको पता है AQS लाइव के अंदर हमने ब्रेक की थी अजीम चॉइस साहब, तो उसमें भी इनको कहा गया था कि आप अरकान वापस आएँ पार्लियामेंट के अंदर, कानून करें, ये आइन और कानून के मुताबिक चलें, लेकिन उनने ही सुनी। और फिर उन्होंने कह दिया, बजन बाजवा के कहने पे मैंने असम्बलियाँ तोड़ी थी, इलेक्शन मिल गया मुझे, तो वो भी नहीं मिला।
अपार्ट फ्रॉम उनकी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जाहिर है अगर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर दमखम होता तो आज उनको कुछ फ़ायदा होता, लेकिन अपने वो वर्कर को- सियासत से निकल के अपने वर्कर को मरवा के आज अब पता नहीं किसी वर्कर के घर भी गए हैं कि नहीं गए जो हैं, बंदे मरे हैं कोई कुछ कोई किसी की कोई ताज़ियत की हो, किसी के पास गए मैं हो, वही- कुछ भी नहीं, ठीक है ना। उल्टा जो है वो नासिर साहब दूसरे लोगों के अपने घर बहुत ज़्यादा पर्दा, और बाकी जो है वो आप देख ही लिया कि जो हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई है। अच्छा, बात यहाँ से आ जाए, आज जो नैब की हेयरिंग थी उसके अंदर मखदूम अली साहब ने ये क्यों कहा कि इमरान खान सब पहले बेनिफिशियरी होंगे इसके? नहीं हैं इसका मखदूम साहब ने तो एक बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो एक लॉ में अमेंडमेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते तो वो कहते हैं कि ओहो मुझसे तो गलती हो गई, ये तो अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए थी। 5 ऑर्डिनेंस जारी किए पहले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऑर्डिनेंसेस किए। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं इसको चैलेंज करूंगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर वो जब वो चैलेंज, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते तो वो कहते हैं कि मैं नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। मतलब ये इसको चैलेंज करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसका बेनिफिट भी मैं ही लूँगा लेकिन कोई और नहीं ले सकता। तो मतलब ये आप सारा कुछ स्पेकुलेशन में चला रहे हैं, और ये भी हमें नहीं मालूम कि अभी जो कल एक अमेंडमेंट हुई है नैब में मज़ीद एक अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 4 में शायद, जिसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन नैब ख़त्म करेगा केसेस जो उसके फॉल नहीं करते डोमेन में, तो फिर वो किन किन को भेजेगा, किस मतलब जो फोरम पे भेजेगा, तो उस हवाले से तो क्या चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये हुकूमत भी हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है, नहीं इम्तिहान पैदा करी। वो क्या कहा था? वो उन्होंने दूसरे लाइटर टोन में था, वो क्या? डिफरेंट बात की थी। वो क्या था? वो उस पर ये बात हुई थी कि ये अभी मालूम नहीं है कि जो इस अमेंडमेंट को भी ये चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो भी तो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, यानी कि हर दफ़ा एक नई अमेंडमेंट आ जाती है। वो इस हवाले से थी, लाइटर टोन में थी, वो कुछ और बात नहीं, वो उसको गलत मानों में मत पहनाएं। तो वो इस तरह था। तो बहरहाल बंदयाल साहब ने बेसिकली यही कहा है कि जो जुडिशल रिव्यू है, आप इनको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का ख्याल रखना चाहिए कि आप पहले नीचे ट्रायल कोर्ट हो, उसका जो डिसीजन है उसको फिर आप हाई कोर्ट में अपील करें, फिर उसके बाद जो उसका डिसीजन है फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आए। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो नासिर साहब ये रवायत तो मोहतरम जज साहिबान ने डाल दी ना, मुज़ाहिर नकवी साहब ने, इजाजुल अहसन साहब ने। इलेक्शन मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, पेंडिंग मामले के ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया और उस पर आपके चीफ जस्टिस ने जो है वो बेंच बना दिया, 9 मेंबर बेंच। 4-3 का फिर फैसला आया, और फिर आपने 4-3 का फैसला नहीं माना और कहा कि 2-3 का फैसला मैं मानूंगा। तो ये भी तो है ना। फिर उसके बाद जैसे ये अभी हसनात कह रहे थे कि जनाब उसके बाद आपने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर 8 ठक करके वो निकाल दिया। नहीं, उससे पहले जस्टिस काजी फैसल ने एक जुडिशियल ऑर्डर किया, हाँ। चाहे जो भी अब जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर को आपने सर्कुलर के जरिए जो है देखे ना, इतनी जल्दी क्या थी। उसी दिन फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते, 2 दिन में मेजॉरिटी आपकी थी। रूल्स में जो आप प्रैक्टिस चल रही थी, आप कहते मेजॉरिटी मेरे साथ है 8, तो ठीक है, ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया। हाँ। मतलब वो जो स्टे था ख़त्म हो जाता। या 6 जजेस आप जुडिशियल ऑर्डर, पहले आपने रजिस्ट्रार से वो डिस्कार्ड करवाया, बाद में समझ लगी कि इसकी इम्प्लीकेशन ज़्यादा है। हसनात, मैं आपकी इस बात से मुझे कन्विंस होने में मुश्किल हो रही है। आप कह रहे हैं जिस तरह इमरान खान साहब ने सियासत चलाई, उस तरह से बंदयाल साहब ने अदालत चलाई। देखिए, मैं माजरत के साथ बंदयाल साहब से भी कि सुप्रीम कोर्ट ना उन्होंने धड़े से चलाई है, धड़ेबाजी थे ना। एफर्ट उन्होंने की भी हो तो हमें समझ नहीं आई, नज़र इस वजह से नहीं आई। एक तो गुलजार साहब के टाइम से ही कुछ ना इशाइये ने काम किया है। नहीं, काजी फाइसा साहब के केस के बाद धड़े तो 2 बन गए। एक तरफ उनको बचाने वाले एस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त के जनरल फैज़ और जनरल बाजवा और जो भी, अब तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इनिशिएटिव हुआ था। बाजवा साहब कहते हैं हमें तो यूज़ किया गया, 3 जज इधर से थे। अब ये वो 3 जजों के नाम है। इंसार अब्बासी साहब ने भी एक स्टोरी दी थी नाज़िर साहब। अच्छा, फिर लेकिन उसमें नाम नहीं बताए गए, लेकिन नाम 3 जो हैं वो हाँ, आपको बताएं हम कौन थे वो? नहीं, वो नहीं, मैं बताऊं? हाँ बता दें। साकिब निसार, आसिफ खोसा और अजमत सई शेख के यार इसको हमारी जान निकालें, या काजी साहब को जो है हटाएं। फिर ये वो 3 जज थे हैं। तीनों में मुझे दुख ये हो रहा है। आप तस्दीक करते हैं इस बात की? बीइंग ए पंजाबी मुझे दुख हो रहा है कि हम पंजाबी को हमेशा छोड़ें, साजिश में ही होते हैं। पहले खबर की बात बताएं हाँ। कि क्या ये खबर दुरुस्त है? आपके ज़राए तस्दीक करते नहीं, हैं उस कि वक्त यही ये- 3 जज थे? मेरा ख्याल है कि यही उस वक्त एक्टिव थे। और उस वक्त देखिए, उसमें कयूम साहब आपको एक चीज़ याद होगी, ये जस्टिस अजमत सईद साहब ने हमें खुद भी बताई थी
कि जब ये रेफरेंस आया तो उसको देखने के लिए कि क्या ये बंदा भी है कि नहीं, तो किसको भेजा गया था? जस्टिस अजमत सईद शेख साहब। जब आप मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर ये दुरुस्त है तो जब आप उसमें शरीक थे तो फिर आपको क्यों भेजा गया? और फिर आपने जो रिपोर्ट दी फिर उसके बेसिस पे फिर वो सुप्रीम आगे जुडिशियल चला, काउंसिल हमें चला कहा गया। मतलब ये देखें कि जो कि नहीं बनता था रेफरेंस, आपने अजमत सईद शेख साहब ने वो जज थे जिस पे लिख के भेजा कि हाँ 116 के तहत दिस मैटर हैज टू बी। हाँ ठीक नहीं है नहीं, ना, मतलब जब आप अगर आप एलिजेडली उसमें शरीक हैं तो फिर आप क्यों उसको देख रहे हैं? ये तो फिर वो नहीं, वो तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऑफ इंटरेस्ट procedure है। है। लोगों को सिसिलियन वो तो माफिया inquiry- कहते हैं, अपने जजों के खिलाफ साजिशें नहीं, वो करते तो हैं। inquiry अच्छा, है कि एक जज के पास जाती है ओपिनियन के लिए, और ओपिनियन हालांकि ऐसा जैसे हमने याद है एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, वो आए थे प्रेस रूम में सारे जज, तो बात हुई तो उन्होंने कहा मेरा तो यार काजी तो मैं नहीं करांगा, तो ये वो मैं, क्योंकि उस वक्त रिटायर हो रहे थे, और मैं तो बड़ा गुस्सा निकाला मैंने कि इन्होंने करना सी तो 1 महीना और वेट कर देने, मैं रिटायरमेंट हो जाता, मतलब है उससे भी कि मैं निकल जाता भी बाद में। अब आपको याद है लेकिन उस ना सब ये जब हेयरिंग हो रही थी पनामा की, तो अजमत सईद शेख साहब के साथ एक वाक़या हुआ था, यू रिमेंबर दैट? वो जब वो बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ था ना उनका, अनकॉन्शियस हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन वाक़यात के ऊपर किसका क्या किरदार था, और फिर आप उनके पीछे वो छुरी असल में मार ना- रहे थे। जिस हॉस्पिटल में गए थे करप्ट प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था, हाँ, RIC। सिसिलियन माफिया वाले ने। नहीं वो नहीं, चीफ अच्छा जस्टिस, उसमें चीफ उसमें उनका क्या हुआ, असल वजह क्या बनी शेख रशीद केस में, जो मुझे लगा कि वो काई साहब सवाल उठा रहे थे पनामा पे, तो एक दफ़ा उन्होंने अजमत साहब ने कहा कि वो अंग्रेज़ी में है, जजमेंट पढ़ लो कि वो इस तरह नहीं है इस तरह। फिर उन्होंने 9 सवाल किए थे कि पूरा ये 184(3) में जो सियासतदानों को नायल किया जा रहा है कोवरेंटो, वो 9 सवाल जो एहसन बून ने बार बार किए, और उसमें मज़ाहिर साहब काफ़ी थोड़े अनकम्फर्ट थे। तो वो जो 9 सवाल थे, और उस पे ना हम दिल में रखते हैं। खोसा साहब तो वैसे ही, किसी उनके दोस्त ने कहा था कि उनका कोई पता नहीं कि मैं उनके साथ क्लास फेलो था, तो अब किसी बात पे उनको गुस्सा तो आज वो ना दिल से निकाल नहीं सकते। कीना, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर सकता। ना मैं कह देता हूँ, अच्छा, कीना परवर होता अच्छा, है ना इंसान। अच्छा। नाज़िम, ये तो मुहावरा है ना, अच्छा, वो ऊँट का कीना भी बड़ा मशहूर और है। साकिब साहब को यहाँ उनका तो एक और स्टाइल था कि वो हर वक्त चैलेंज करना। कभी काई साहब ने उनको कहा कि जी किसी बात पे उन्होंने कहा जी कि जो रिटायर्ड जज हैं इनको स्टेनो भी दो, फलां भी दो, वो भी फिर वो पेशावर में जो वाक़या- फुल कोड बुला के तो यही और फिर ये हुआ कि साकिब निसार सर्कुलर पे नासिर साहब ये सारी मुराद ली थी। साकिब निसार, और ये फिर किधर जा रहे हैं? यहाँ बैठे। क्योंकि काई साहब जवाद ख्वाजा और के साथ भी साकिब की नहीं लगती थी, ये इधर ग्रुप वो शुरू से भी थोड़ी बहुत। मसला क्या बना, केस में जो डिवीज़न हुई उस वक्त, मैं कह रहा हूँ कि उस डिवीज़न को ख़त्म करना चाहिए था। चीफ जस्टिस, मैं जो बात कर रहा था कि बंदियाल साहब ने एफर्ट उस वजह से नहीं की कि पूरा टेनोर हुआ, काजी साहब और सरदार तारिक को आपने बेंच में, किसी बेंच में पोलिटिकल हाई प्रोफाइल में नहीं बिठाया। हालांकि बिठाते जो भी होता, जो अगर करें गलत, ना। अच्छा उसके Point बाद पे आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने कुछ जजेस को बिठाया, उनको मैं वो कह रहा हूँ कि धड़े से जो चलाया, और हर ये केस बात तो आप मुसलसल हर केस चौथे बेंच 4 में जाता था। अभी भी बेंच 4 है, अब तो खैर वो पता नहीं आजकल 3 है। और आपको पता है नंबर नहीं लगे होते थे, तो वो रूडा वाली अभी भी स्टे चल रहा है। आपको पता है रूडा में इमरान खान वाला वो स्टे चल रहा है। इसके अलावा और एक तो और इमरान खान को जो रिलीफ दिया उसके ऊपर भी तो नंबर नहीं लगा हुआ और था। इसके अलावा जो कंटेम्प्ट आई शोएब शाहीन ने की कि जी 25 मई वाला वाक़या, उसमें भी आपने, तो वो आपने पॉइंट सुप्रीम क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट मलिक साहब? ये तो फैक्ट्स हैं, सबको पता है। मैं ये फैक्ट्स बुनियाद पे कर रहा हूँ कि आपने धड़ेबाजी से चलाई, जिसका नुकसान हुआ। मतलब अब जिस सुप्रीम तरह कोर्ट- इमरान खान साहब ने सियासत की उस तरह आपने अदालत चलाई। मसला तो अब यही मसला है ना। ये है कि अब डिवीजन इतनी बढ़ गई है, उसकी एफर्ट अब पत्नी हो भी रही हो, क्योंकि इकबाल हमीद रहमान का जिस तरह अपॉइंटमेंट होना, इतला ये है कि वो नाम इनिशिएट जो है वो इधर से आया था। इकबाल हमीदुर रहमान साहब को भी चाहिए था, हाई कोर्ट का आप जज रहे हो, अब आप एक जो ना वो फेडरल शरीफ सरदार कोर्ट में रजा जा भी रहे हैं, मतलब है कि पता नहीं क्या समझ नहीं नहीं आती रहे है हैं यार। तो नहीं वैसे उसमें अच्छा नासिर साहब, ये बताइए कि मसलन मुझे एक सवाल जो है ना वो आपसे पूछना है कि आपको लगता है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसके ऊपर मरता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से पहले कोई फैसला आ सकता है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर मेरा अगला सवाल ये है कि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद जब एक नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वो क्या करेंगे फिर? देखिए, क्या वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे? देखिए ये पार्ट हर्ड है, अब इसमें नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए, आइडियली यही होगा कि वो फुल कोर्ट बना दें,
जितने भी अवेलेबल जजेस उस वक्त हों वो सब बैठा दें, वो डिसाइड करें, क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी के ऊपर लॉ है ना, और इसमें से कई जजेस ने चीफ जस्टिस बनना है, तो बेहतर है कि वो इस पे एक अच्छा जजमेंट आ जाए और एक ड्रॉ हो जाए लाइन। देखिए नासिर साहब, पहली बात तो ये है ना, पहला हर्डल तो ये होगा कि अगर आपका बेंच है 8 रुकनी है तो चीफ जस्टिस चले गए तो 7 जज साहिबान आ जाएंगे और उस वक्त 14 के करीब जज साहिबान होंगे, अगर ये नई अपॉइंटमेंट्स ना हुई इस टेन्योर के अंदर। मेरा ख्याल में हो जाएंगी, हो सकता है हो जाए, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि चीफ साहब चाहेंगे कि 2 जो खाली हैं, 2 हैं वो खाली ना रहें, ये बेहतर होगा। ऐसे ही वो जो मैंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट से डेटा मंगवाया है, खबर जो है कि काजी साहब के लेटर के बाद इतला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने डेटा मंगवाया, जो 2 जज रिटायर हो चुके हैं, कैसर रशीद एंड रूल और तीसरा मुसरत इलाली। तो डेटा वो कल भी सुना है कि अख्तर हुसैन साहब ने ये बात की जुडिशल कमीशन कि आप जज जो है वो 2 सुप्रीम कोर्ट में सीटें खाली हैं, और मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फैसल ने भी उसको सेकंड किया। उन्होंने कहा जी इस पर प्रोसेस चल रहा है, तो देखें अब। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिटायर्ड जजेस पे में भी कंसेंसस ना हो, मुसरत इलाली पे हो, लेकिन वो फिर अब देखें क्या होता है कि कैसे करते हैं मामला। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शायद ये अपॉइंटमेंट्स हो सकें, लेकिन प्रोसेस है वो। लेकिन फिर वो आएगा ना कि भी स्टे हुआ हुआ, वेदर स्टे वैलिड है या नहीं है, और फिर अगर लेकिन ये भी है नासिर साहब कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में जो है वो बेंच की तादाद बढ़ाई जा सकती है। मैं वही कह रहा हूं ना, फुल कोर्ट होगा। और सेकंड बात है, स्टे इतना लंबा नहीं चल सकता, वो यू हैव टू, उसके बारे में आपने डिसाइड करना ही करना है। ये नहीं हो सकता कि कई महीने आपने स्टे कर दिया, वो स्टे चल रहा है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, अच्छा नज़रों से नहीं देखी जाती। वही ना कि अगर नैब अमेंडमेंट्स जो हैं वो स्टे की भी होती हैं आपने कानून की, तो आज इमरान खान साहब ये बेनिफिट ना ले सकते, ना ले सकते। आज फिर कुछ और चीज़ चल रही होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो इमरान खान साहब है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब, बात ये है कि यहाँ पे चलते चलते मैं एक बात करना चाह रहा था। नासिर हसनात जब बात कर रहे थे अजमत सईद शेख साहब की, तो जब अजमत सईद शेख साहब को ये अनकॉन्शियस थे, जब उनको वहाँ ले जाया गया, उनको हार्ट अटैक हुआ था बहुत सीवियर किस्म का, और उनके वो जब ब्लड थिनर देते हैं तो कानों से खून वगैरह भी बहना शुरू हो गया था। तो वहाँ पर जो फर्स्ट मौजूद था, शख्सियत जो मौजूद थी, वो काजी फैसल, उनकी अहलिया थी, उनकी हेल्प के लिए, उनको लुक आफ्टर के लिए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने